ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व ग्रंथ का उपक्रम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी, उनके सखा नर रतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली माता भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास जी को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः श्री कृष्ण द्वैपायनाय। ओम नमः सर्व विघ्न विनायके भयः। लोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा सूत वंश के श्रेष्ठ पुराणिक थे। एक बार जब नैमिषारण्य क्षेत्र में कुलपति शौनक जी 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे, तब उग्रश्रवा बड़ी विनय के साथ सुख से बैठे हुए व्रतनिष्ठ ब्रह्म ऋषियों के पास आए। जब नैमिषारण्य वासी तपस्वी ऋषियों ने देखा कि उग्रश्रवा हमारे आश्रम में आ गए हैं, तब उनसे चित्र विचित्र कथा सुनने के लिए उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। उग्रश्रवा ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और सत्कार पाकर उनकी तपस्या के संबंध में कुशल प्रश्न किए। सब ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए और उनके आज्ञा अनुसार वे भी अपने आसन पर बैठ गए। जब वे सुख पूर्वक बैठकर विश्राम कर चुके, तब किसी ऋषि ने कथा का प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए उनसे यह प्रश्न किया, हे सूत नंदन, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने अब तक का समय कहाँ व्यतीत किया है? उग्रश्रवा ने कहा, मैं परीक्षित नंदन राज ऋषि जन्मेजय के सर्प सत्र में गया हुआ था। वहां श्री वैशंपायन जी के मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन जी के द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ की अनेकों पवित्र और विचित्र कथाएं सुनी। इसके बाद बहुत से तीर्थों और आश्रमों में घूमकर समंत पंचक क्षेत्र में आया, जहां पहले कौरव और पांडवों का महान युद्ध हो चुका है। वहां से मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप सभी चिर आयु और ब्रह्मनिष्ठ हैं। आपका ब्रह्म तेज सूर्य और अग्नि के समान है। आप लोग स्नान, जप, हवन आदि से निर्वृत्त होकर पवित्रता और एकाग्रता के साथ अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। अब कृपा करके बतलाइए कि मैं आप लोगों को कौन सी कथा सुनाऊं? ऋषियों ने कहा, हे सूत नंदन, परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है और ब्रह्म ऋषियों तथा देवताओं ने जिसका सत्कार किया है, जिसमें विचित्र पदों से परिपूर्ण पर्व है, जो सूक्ष्म अर्थ और न्याय से भरा हुआ है, जो पद पद पर वेद अर्थ से विभूषित और आख्यानों में श्रेष्ठ है, जिसमें भरत वंश का संपूर्ण इतिहास है, जो सर्वथा शास्त्र सम्मत है और जिसे श्री कृष्ण द्वैपायन जी की आज्ञा से वैशंपायन जी ने राजा जन्मेजय को सुनाया है।
भगवान व्यास जी की वही पुण्यमयी पापनाशनी और वेदमयी संहिता हम लोग सुनना चाहते हैं। उग्रश्रवा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी ही सबके आदि हैं। वे अंतर्यामी, सर्वेश्वर, समस्त यज्ञों के भोक्ता, सबके द्वारा प्रशंसित परम सत्य ओंकार स्वरूप ब्रह्म हैं। वे ही सनातन व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूप हैं। वे असत भी हैं और सत्य भी हैं। वे सत्य असत्य दोनों हैं और दोनों से परे हैं। वे ही विराट विश्व भी हैं। उन्होंने ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों की सृष्टि की है। वे ही सबके जीवन दाता, सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी हैं। वे ही मंगलकारी, मंगल स्वरूप, सर्वव्यापक, सबके वांछनीय, निष्पाप और परम पवित्र हैं। उन्हीं चराचर गुरु नयन मनोहारी ऋषिकेश जी को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्म भगवान व्यास जी की पवित्र रचना महाभारत का वर्णन करता हूँ। पृथ्वी में अनेकों प्रतिभाशाली विद्वानों ने इस इतिहास का पहले वर्णन किया है, अब करते हैं और आगे भी करेंगे। यह परम ज्ञान स्वरूप ग्रंथ तीनों लोकों में प्रतिष्ठित है। कोई संक्षेप से तो कोई विस्तार से इसे धारण करते हैं। इसकी शब्दावली शुभ है। इसमें अनेकों छंद हैं और देवता तथा मनुष्यों की मर्यादा का इसमें स्पष्ट वर्णन है। जिस समय यह जगत ज्ञान और प्रकाश से शून्य तथा अंधकार से परिपूर्ण था, उस समय एक बहुत बड़ा अंडा उत्पन्न हुआ और वही समस्त प्रजा की उत्पत्ति का कारण बना। वह बड़ा ही दिव्य और ज्योतिर्मय था। श्रुति उसमें सत्य सनातन ज्योतिर्मय ब्रह्म का वर्णन करती है। वह ब्रह्म अलौकिक, अचिंत्य, सर्वत्र सम, अव्यक्त, कारण स्वरूप तथा सत्य और असत्य दोनों है। उसी अंडे से लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तदनंतर 10 प्रचेता दक्ष, उनके 7 पुत्र, 7 ऋषि और 14 मनु उत्पन्न हुए। विश्वदेवा, आदित्य, वसु, अश्वनी कुमार, यक्ष, साध्य, पिशाच, गुहाक, पितर, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, जल, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, दिशाएं, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात तथा जगत में और जितनी भी वस्तुएं हैं सब उसी अंडे से उत्पन्न हुई। यह संपूर्ण चराचर जगत प्रलय के समय जिससे उत्पन्न होता है उसी परमात्मा जी में लीन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ऋतु आने पर उसके अनेकों लक्षण प्रकट हो जाते और बदलने पर लुप्त हो जाते हैं, इस प्रकार यह काल चक्र जिससे सभी पदार्थों की सृष्टि और संहार होता है, अनादि और अनंत रूप से सर्वदा चलता रहता है। संक्षेप में देवताओं की संख्या 33,3333 अर्थात 36,333 है। विवस्वान के 12 पुत्र हैं। दिवपुत्र बृहद, भानु, चक्षु, आत्मा, विभा, वसु, सविता, ऋचिक, अर्क, भानु, अश्वाह, रवि और मनु। मनु के 2 पुत्र हुए, देवभ्राट और सुभ्राट। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, 10 ज्योति, शत ज्योति और सहस्त्र ज्योति। ये तीनों ही प्रजावान और विद्वान थे। 10 ज्योति के 10,000, शत ज्योति के 1,00,000 और सहस्त्र ज्योति के 10 लाख पुत्र उत्पन्न हुए।
इन्हीं से कुरु, यदु, भरत, यजाति और इक्ष्वाकु आदि राज ऋषियों के वंश चले। बहुत से वंशों और प्राणियों की सृष्टि की यही परंपरा है। भगवान व्यास जी समस्त लोक भूत भविष्यतः वर्तमान के रहस्य, कर्म, उपासना, ज्ञान रूप वेद, अभ्यास युक्त योग, धर्म, अर्थ और काम, सारे शास्त्र तथा लोक व्यवहार को पूर्ण रूप से जानते हैं। उन्होंने इस ग्रंथ में व्याख्या के साथ संपूर्ण इतिहास और सारी श्रुतियों का तात्पर्य कह दिया है। भगवान व्यास जी ने इस महान ज्ञान का कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से वर्णन किया है, क्योंकि विद्वान लोग ज्ञान को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रकाशित करते हैं। उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति से वेदों का विभाजन करके इस ग्रंथ का निर्माण किया और सोचा कि इसे शिष्यों को किस प्रकार पढ़ाऊं। भगवान व्यास जी का यह विचार जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनकी प्रसन्नता और लोक हित के लिए उनके पास आए। भगवान वेद व्यास जी उन्हें देखकर बहुत ही विस्मित हुए और मुनियों के साथ उठकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा आसन पर बैठाया। स्वागत सत्कार के बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे भी उनके पास ही बैठ गए। तब व्यास जी ने बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, हे भगवन, मैंने एक श्रेष्ठ काव्य की रचना की है। इसमें वैदिक और लौकिक सभी विषय हैं। इसमें वेदांग सहित उपनिषद, वेदों का क्रिया विस्तार, इतिहास, पुराण, भूत भविष्य और वर्तमान के वृत्तांत, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, व्याधि आदि के भाव अभाव का निर्णय, आश्रम और वर्णों का धर्म, पुराणों का सार, तपस्या, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा और युगों का वर्णन, उनका परिमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण, अध्यात्म, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत धर्म, देवता और मनुष्यों की उत्पत्ति, पवित्र तीर्थ, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन, समुद्र, पूर्व कल्प, दिव्य नगर, युद्ध कौशल, विविध भाषा, विविध जाति, लोक व्यवहार और सब में इसको लिख लेने वाला कोई नहीं मिलता। यही चिंता का विषय है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षि, आप तत्व ज्ञान संपन्न हैं, इसलिए मैं तपस्वी और श्रेष्ठ मुनियों से भी आपको श्रेष्ठ समझता हूँ। आप जन्म से ही अपनी वाणी के द्वारा सत्य और वेदार्थ का कथन करते हैं, इसीलिए आपका अपने ग्रंथ को काव्य कहना सत्य होगा। उसकी प्रसिद्धि काव्य के नाम से ही होगी। आपके काव्य से श्रेष्ठ काव्य का निर्माण जगत में कोई नहीं कर सकेगा। आप अपना ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी का स्मरण कीजिए। यह कहकर ब्रह्मा जी तो अपने लोक को चले गए और व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त वांछा कल्प तरु गणेश जी उपस्थित हुए। व्यास जी ने पूजा करके उन्हें बैठाया और प्रार्थना की, हे भगवन, मैंने मन ही मन महाभारत की रचना की है। मैं बोलता हूँ, आप उसे लिखते जाइए। गणेश जी ने कहा, यदि मेरी कलम एक क्षण के लिए भी ना रुके तो मैं लिखने का काम कर सकता हूँ। व्यास जी ने कहा, ठीक है, किंतु आप बिना समझे ना लिखिएगा। गणेश जी ने तथा अस्तु कहकर लिखना स्वीकार कर लिया। भगवान व्यास जी ने
कौतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक बना दिए जो इस ग्रंथ की गांठ हैं। इनके संबंध में उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है कि 8800 श्लोकों का अर्थ मैं जानता हूँ। शुकदेव जानते हैं, संजय जानते हैं या नहीं, इसका कुछ निश्चय नहीं है। वे श्लोक अब भी इस ग्रंथ में हैं। बिना विचार किए उनका अर्थ नहीं खुल सकता। और तो क्या, सर्वज्ञ गणेश जी जब एक क्षण तक उन श्लोकों के अर्थ का विचार करते थे, उतने ही में महर्षि व्यास जी दूसरे बहुत से श्लोकों की रचना कर डालते थे। यह महाभारत ज्ञान रूप अंजनी की सिलाई से अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए लोगों की आंखें खोलने वाला है। इस भारत रूपी सूर्य ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन करके लोगों का अज्ञान अंधकार नष्ट कर दिया है। इस भारत पुराण रूपी पूर्ण चंद्र ने श्रुत्यर्थ रूप चंद्रिका को छिटकाकर मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदों को विकसित कर दिया है। इस इतिहास रूप दीपक ने संसार के तहखाने को उजाले से भर दिया है। भगवान श्री कृष्ण देवपायन जी ने इस ग्रंथ में कुरुवंश का विस्तार, गंधारी की धर्मशीलता, विदुर की प्रज्ञा, कुंती के धैर्य, दुर्योधन आदि की दुष्टता और पांडवों की सत्यता का वर्णन किया है। इसकी प्रत्येक कथा से भगवान श्री कृष्ण जी की अनिर्वचनीय महिमा प्रकट होती है। यह महाभारत रूप कल्प वृक्ष समस्त कवियों के लिए आश्रय स्थान है। इसी के आधार पर सब अपने अपने काव्य का निर्माण करेंगे। जो श्रद्धा पूर्वक महाभारत का अध्ययन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देवता आदि के परम पवित्र कर्मों का वर्णन है। इसमें सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण जी का स्थान स्थान पर कीर्तन है। वे ही सत्य, रित, परम पवित्र और मंगलमयी हैं। वे अविनाशी, अविचल, अखंड ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म हैं। बुद्धिमान लोग उन्हीं की लीलाओं का गान करते हैं। वे सत्य और असत्य दोनों हैं। जगत की सारी चेष्टा उन्हीं की शक्ति से होती है। जो कुछ पांच भौतिक, आध्यात्मिक अथवा प्रकृति का मूलभूत निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है, वह सब उन्हीं का स्वरूप है। सन्यासी ध्यान के द्वारा उन्हीं का चिंतन करके मुक्त होते हैं और दर्पण में प्रतिबिंब के समान संपूर्ण प्रपंचों को उन्हीं में स्थित देखते हैं। यह ग्रंथ उनके चरित्र से पूर्ण है, इसीलिए इसका पाठ करने वाला पापों से छूट जाता है। इस महाभारत ग्रंथ का शरीर है सत्य और अमृत। इतिहासों में यही सर्वश्रेष्ठ है। इतिहास और पुराणों के द्वारा ही वेदार्थ का निश्चय करना चाहिए। वेद अल्पज्ञ से भयभीत रहते हैं कि कहीं यह हमारा सत्यानाश न कर डाले। देवताओं ने महाभारत को तराजू पर वेदों के साथ रख कर तोला है। उस समय चारों वेदों से उसकी महत्ता अधिक सिद्ध हुई है। महत्ता और भगवत्ता के कारण ही इसे महाभारत कहते हैं। तपस्या, अध्ययन, वैदिक कर्मानुष्ठान, शिलोष वृत्ति आदि सभी चित्त शुद्धि के हेतु हैं। जब वे भाव शुद्धि के साथ किए जाएं, इस ग्रंथ रतन में भाव शुद्धि पर विशेष जोर है। इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए।
सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 2 जन्मेजय के भाइयों को शाप और गुरु सेवा की महिमा। उग्रश्रवा जी ने कहा, हे ऋषियों, परीक्षित नंदन जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। उस यज्ञ के अवसर पर वहां एक कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटा और वह रोता चिल्लाता अपनी मां के पास गया। रोते चिल्लाते कुत्ते से मां ने पूछा, हे बेटा, तू क्यों रो रहा है? किसने तुझे मारा है? उसने कहा, हे मां, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। मां बोली, बेटा, तुमने उनका कुछ न कुछ अपराध किया होगा। कुत्ते ने कहा, हे मां, ना मैंने भविष्य की ओर देखा और ना किसी वस्तु को चाटा ही। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। यह सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और वह जन्मेजय के यज्ञ में गई। उसने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने भविष्य को देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं और भी इतने कोई अपराध नहीं किया, फिर इसे पीटने का कारण? जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुतिया ने कहा, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान भय आवेगा। देवताओं की कुतिया शर्मा का यह शाप सुनकर जन्मेजय बड़े दुखी हुए और घबराए भी। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक योग्य पुरोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। एक दिन वे शिकार खेलने गए। घूमते-घूमते अपने राज्य में ही उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके तपस्वी पुत्र का नाम था सोमश्रवा। जन्मेजय जी ने उस ऋषि पुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया। उन्होंने श्रुतश्रवा ऋषि को नमस्कार करके कहा, हे भगवन, आपके पुत्र मेरे पुरोहित बने। ऋषि ने कहा, मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और स्वाध्याय संपन्न है। यह आपके सारे अनिष्टों को शांत कर सकता है। केवल महादेव जी के शाप को मिटाने में इसकी गति नहीं है, परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। वह यह कि यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज मांगेगा तो यह उसे अवश्य दे देगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ। जन्मेजय ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली। वे सोमश्रवा को लेकर हस्तिनापुर आए और अपने भाइयों से बोले, मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है। तुम लोग बिना विचार के ही इनकी आज्ञा का पालन करना। भाइयों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने तक्षशिला पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। उन्हीं दिनों उस देश में अयोध्य धौम्य नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें आरुणि पंचाल देश का रहने वाला था। उसे उन्होंने एक दिन खेत की मेंढ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरुणि खेत पर गया और प्रयत्न करते-करते हार गया, तो भी उसने बांध ना बांधा। जब वह तंग आ गया तो उसे एक उपाय सूझा। वह मेंढ की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी का बहना बंद हो गया। कुछ समय बीतने पर अयोध्य धौम्य ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ गया।
शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेंढ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा कि चलो हम लोग भी जहां वह गया है वहीं चलें। वहां जाकर आचार्य पुकारने लगे, हे आरुणी, तुम कहां हो? आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचानकर आरुणी उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, हे भगवन, मैं यहाँ हूँ। खेत से जल बहा जा रहा था, जब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेंढ के स्थान पर लेट गया। अब यकायक आपकी आवाज सुन मेंढ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आचार्य ने कहा, हे बेटा, तुम मेंढ के बांध को उधलन अर्थात तोड़ ताड़ करके उठ खड़े हुए हो, इसीलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य जी ने और भी कहा, हे बेटा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्म शास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभिष्ट स्थान पर चला गया। अयोध्या के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य जी ने उसे यह कहकर भेजा कि हे बेटा, तुम गौओं की रक्षा करो। आचार्य जी की आज्ञा से वह गायें चराने लगा। दिन भर गायें चराने के बाद सायंकाल आचार्य जी के आश्रम पर आया और उन्हें नमस्कार किया। आचार्य जी ने कहा, हे बेटा, तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो? उसने कहा, हे आचार्य जी, मैं भिक्षा मांग कर खा पी लेता हूँ। आचार्य जी ने कहा, हे बेटा, मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उसने आचार्य जी की बात मान ली। अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य जी सारी भिक्षा लेकर रख लेते। वह फिर दिन भर गायें चराकर संध्या के समय गुरु गृह में लौट आता और आचार्य जी को नमस्कार करता। एक दिन आचार्य जी ने कहा, हे बेटा, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, अब तुम क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, हे भगवन, मैं पहली भिक्षा आपको निवेदित करके फिर दूसरी मांग कर खा पी लेता हूँ। आचार्य जी ने कहा, ऐसा करना अंतेवासी अर्थात गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो और इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। उपमन्यु ने आचार्य जी की आज्ञा स्वीकार कर ली और वह फिर गायें चराने चला गया। संध्या समय वह पुनः गुरु जी के पास आया और उनके चरणों में नमस्कार किया। आचार्य जी ने कहा, हे बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ। दूसरी बार तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम खूब हट्टे कट्टे हो। अब क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, हे भगवन, मैं इन गौओं के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। आचार्य जी ने कहा, हे बेटा, मेरी आज्ञा के बिना गौओं का दूध पी लेना उचित नहीं है। उसने उनकी वह आज्ञा भी स्वीकार की और फिर गौएं चराकर शाम को उनकी सेवा में उपस्थित होकर नमस्कार किया। आचार्य जी ने पूछा, हे बेटा, तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की तो बात ही कौन, दूध पीना भी छोड़ दिया, फिर क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, हे भगवन, ये बछड़े अपनी माँ के थन से दूध पीते समय
जो फैन उगल देते हैं वही मैं पी लेता हूँ। आचार्य जी ने कहा, हे राम, ये दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके बहुत सा फैन उगल देते होंगे। इस प्रकार तो तुम इनकी जीविका में अड़चन डालते हो। तुम्हें वह भी नहीं पीना चाहिए। उसने आचार्य जी की आज्ञा शिरोधार्य की। अब खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आक के पत्ते खा लिए। उन खारे, तीते, कड़वे, रूखे और पचने पर तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वह अपनी आंखों की ज्योति खो बैठा। अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक कुएं में गिर पड़ा। सूर्य अस्त हो गया, परंतु उपमन्यु आचार्य जी के आश्रम पर नहीं आया। आचार्य जी ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु नहीं आया? शिष्यों ने कहा, हे भगवन, वह तो गाय चराने गया है। आचार्य जी ने कहा, मैंने उपमन्यु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। इससे उसे क्रोध आ गया होगा, तभी तो अब तक नहीं लौटा। चलो उसे ढूंढें। आचार्य शिष्य के साथ वन में गए और जोर से पुकार, हे उपमन्यु, तुम कहाँ हो? आओ बेटा। आचार्य जी की आवाज पहचान कर वह जोर से बोला, मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूँ। आचार्य ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिरे? उसने कहा, आक के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और इस कुएं में गिर पड़ा। आचार्य जी ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब उपमन्यु ने वेद की ऋचाओं से अश्विनी कुमार जी की स्तुति की। उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उसके पास आए और बोले, तुम यह पुआ खा लो। उपमन्यु ने कहा, हे देववर, आपका कहना ठीक है, परंतु आचार्य को निवेदन किए बिना मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, पहले तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था। उन्होंने तो उसे अपने गुरु को निवेदन किए बिना ही खा लिया था। सो जैसा उपाध्याय ने किया वैसा ही तुम भी करो। उपमन्यु ने कहा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आचार्य जी को निवेदन किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमार जी ने कहा, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम्हारी इस गुरु भक्ति से तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा। अश्विनी कुमारों की आज्ञा के अनुसार उपमन्यु आचार्य जी के पास आया और सब घटना सुनाई। आचार्य जी ने प्रसन्न होकर कहा, अश्विनी कुमार के कथनानुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि से अपने आप ही स्फुरित हो जाएंगे। अयोध धौम्य का तीसरा शिष्य था वेद। आचार्य ने उससे कहा, हे बेटा, तुम कुछ दिनों तक मेरे घर रहो, सेवा शुश्रूषा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने बहुत दिनों तक वहां रहकर गुरु सेवा की। आचार्य जी प्रतिदिन उस पर बैल की तरह भार लाद देते और वह गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास का दुख सहकर उनकी सेवा करता। कभी उनकी आज्ञा के विपरीत ना चलता। बहुत दिनों में आचार्य जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके कल्याण और सर्वज्ञता का वर दिया। ब्रह्मचर्य आश्रम से लौटकर वह गृहस्थ आश्रम में आया। वेद के भी 3 शिष्य थे, परंतु
वे उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। वे गुरु ग्रह के दुखों को जानते थे और शिष्यों को दुख देना नहीं चाहते थे। एक बार राजा जन्मेजय और पोष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वरण किया। वेद कभी पुरोहिती के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उतंक को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उतंक के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी। उन्होंने कहा, हे बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। अब जाओ। उतंक ने प्रार्थना की, हे आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य जी ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरुवाणी से पूछ लो। जब उतंक जी ने गुरुवाणी से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पोष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परसना चाहती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। उतंक जी ने वहां से चलकर देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा पुरुष बड़े भारी बैल पर चढ़ा हुआ है। उसने उतंक जी को संबोधन करके कहा कि तुम इस बैल का गोबर खा लो। उतंक जी ने ना कर दिया। वह पुरुष फिर बोला, हे उतंक, तुम्हारे आचार्य जी ने पहले इसे खाया है, सोच विचार मत करो, खा जाओ। उतंक जी ने बैल का गोबर और मूत्र खा लिया और शीघ्रता के कारण बिना रुके कुल्ला करता हुआ ही वहां से चल पड़ा। उतंक जी ने राजा पोष्य के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। पोष्य ने उतंक जी का अभिप्राय जानकर उसे अंतःपुर में रानी के पास भेज दिया, परंतु उतंक जी को रानी वास में कहीं भी रानी दिखाई नहीं दी। वहां से लौटकर उसने पोष्य जी को उलाहना दिया कि अंतःपुर में रानी नहीं है। पोष्य जी ने कहा, हे भगवन, मेरी रानी पतिव्रता है, उसे उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता। उतंक जी ने स्मरण करके कहा कि हाँ, मैंने चलते चलते आचमन कर लिया था। पोष्य ने कहा, ठीक है, चलते चलते आचमन करना निषिद्ध है, इसलिए आप झूठे हैं। अब उतंक जी ने पूर्वाभिमुख बैठकर हाथ पैर मुंह धोकर शब्द फैन और उष्णता से रहित एवं हृदय तक पहुँचने योग्य जल से 3 बार आचमन किया और 2 बार मुंह धोया। इस बार अंतःपुर में जाने पर रानी दिख पड़ी और उसने उतंक जी को सत्य पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही यह कहकर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक ये कुंडल चाहता है, कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर वह ले न जाए। मार्ग में चलते समय उतंक जी ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नगन शपणक चल रहा है, कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। एक बार उतंक जी ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की। इतने ही में वह शपणक कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था। उतंक जी ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में
भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिए। उतंक जी ठीक समय पर अपनी गुरुवानी के पास पहुंचा और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आचार्य जी से आज्ञा प्राप्त करके उतंक जी हस्तिनापुर आए। वह तक्षक पर अत्यंत क्रोधित थे और उससे बदला लेना चाहते थे। उस समय तक हस्तिनापुर के सम्राट जन्मेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके लौट चुके थे। उतंक जी ने कहा, हे राजन, तक्षक ने आपके पिता को डसा है। आप उससे बदला लेने के लिए यज्ञ कीजिए। कश्यप आपके पिता की रक्षा करने के लिए आ रहे थे, परंतु उन्हें उसने लौटा दिया। अब आप सर्प सत्र कीजिए और उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को जलाकर भस्म कर डालिए। उस दुरात्मा ने मेरा भी कम अनिष्ट नहीं किया है। आप सर्प सत्र करेंगे तो आपके पिता की मृत्यु का बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 3 सर्पों के जन्म की कथा। शौनक जी ने प्रश्न किया, सूत नंदन, हे उग्र श्रवा जी, अब तुम आस्तिक ऋषि की कथा सुनाओ, जिन्होंने जन्मेजय के सर्प सत्र में नागराज तक्षक की रक्षा की थी। तुम्हारे मुंह की कथा मिठास से भरी और सुंदर होती है। तुम अपने पिता के अनुरूप पुत्र हो, उन्हीं के समान हमें कथा सुनाओ। उग्र श्रवा जी ने कहा, हे आयुष्मान, मैंने अपने पिता के मुंह से आस्तिक की कथा सुनी है, वही आप लोगों को सुनाता हूँ। सत्ययुग में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थी, कद्रूर और विंता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप जी अपनी धर्म पत्नियों से प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रू ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। विंता बोली, तेज शरीर और बल विक्रम में कद्रू के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मुझे प्राप्त हों। कश्यप जी ने एव मस्तु कहा। दोनों प्रसन्न हो गई। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। समय आने पर कद्रू ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रू के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विंता के 2 बच्चे नहीं निकले। विंता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को शाप दिया, हे माँ, तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया है, इसीलिए तू अपनी उसी सोत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी, जिससे डाह करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकृतांग ना किया, तो वही तुझे इस शाप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो, तो धैर्य के साथ 500 वर्ष तक और प्रतीक्षा कर। इस प्रकार शाप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य जी का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसी की झलक है। उस बालक का नाम अरुण हुआ।
एक बार कद्रू और विंता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थी कि उन्हें पास ही उच्च श्रवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। यह अश्व रतन अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य एवं सब शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में उसका वर्णन करने लगी। शौनक जी ने पूछा, हे सूत नंदन, देवताओं ने अमृत मंथन किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्च श्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उग्र श्रवा जी महर्षि शौनक जी का यह प्रश्न सुनकर उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। जय श्री कृष्ण। आदि पर्व अध्याय 4 समुद्र मंथन और अमृत आदि की प्राप्ति। उग्र श्रवा जी ने कहा, शौनक आदि हे ऋषियों, मेरु नाम का एक पर्वत है, वह इतना चमकीला है मानो तेज की राशि हो। उसकी सुनहली चोटियों की चमक के सामने सूर्य जी की प्रभा फीकी पड़ जाती है। वे गगनचुंबी चोटियां रत्नों से खचित हैं। उन्हीं में से एक पर देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण जी और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण जी ने देवताओं से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण जी के परामर्श से मंदराचल को उखाड़ने की चेष्टा की। वह पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतना ही नीचे धंसा हुआ था। जब सब देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान जी और ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, हे भगवान, आप दोनों हम लोगों के कल्याण के लिए मंदराचल को उखाड़ने का उपाय कीजिए और हमें कल्याणकारी ज्ञान दीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण जी और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखें तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कश्यप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कश्यप राज ने ठीक है कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब देवराज इंद्र यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवता और असुरों ने मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार-बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। वह सांस थोड़ी ही देर में मेघ बन जाती और वह मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगता। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। महामेघ के समान गंभीर शब्द होने लगा। पहाड़ पर के वृक्ष आपस में टकराकर गिरने लगे। उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों के द्वारा जल बरसवाकर उसे शांत किया।
वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू-चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध तथा सुवर्णमयी मंदराचल की अनेकों दिव्य प्रभावशाली मणियों से चुने वाले जल के स्पर्श से ही देवता अमर तत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मथते-मथते थक कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण जी के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मथते-मथते इतना समय बीत गया, परंतु अब तक अमृत नहीं निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, हे भगवान, आप इन्हें बल दीजिए, आप ही इनके एकमात्र आश्रय हैं। विष्णु भगवान जी ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावें और समुद्र को शुद्ध कर दें। भगवान जी के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मथने लगे। सारा समुद्र शुद्ध हो उठा। उस समय समुद्र से अगणित किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती माता लक्ष्मी जी और सुरा देवी जी निकली। उसी समय श्वेत वर्ण का उच्चैःश्रवा घोड़ा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण जी के वक्ष स्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्जवल कौस्तुभ मणि तथा वांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष और कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी, सूरा, चंद्रमा, उच्चैःश्रवा ये सब आकाश मार्ग से देवताओं के लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडलू लिए हुए थे। यह अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर 4 श्वेत दांतों से युक्त विशाल ऐरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। जब समुद्र का बहुत मंथन किया गया, तब उसमें से कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती रही। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान शंकर जी ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। यह सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी जी के लिए उनमें बड़ा वैर विरोध और फूट हो गई। उसी समय भगवान विष्णु जी मोहिनी स्त्री का वेश धारण करके दानवों के पास आए। मूर्खों ने उनकी माया ना जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान जी को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु भगवान जी ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाकर उसे पी लिया। उसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य जी ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु जी ने तुरंत ही अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। राहु जी का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गर्जने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फाने लगा। तभी से राहु जी के साथ चंद्रमा जी और सूर्य जी का वैमनस्य स्थायी हो गया। विष्णु भगवान जी ने अमृत पिलाने के बाद अपना मोहिनी रूप त्याग दिया और वे तरह-तरह के
भयावने अस्त्र शस्त्रों से असुरों को डराने लगे। बस खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। भांति-भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान जी के चक्र से कट-कुट कर कोई-कोई असुर खून उगलने लगे, तो कोई-कोई देवताओं के खड़ंग शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती कि मारो, काटो, दौड़ो, गिरा दो, पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान जी के दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि में दिखाई पड़े। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण जी ने अपने चक्र का स्मरण किया और उसी समय सूर्य जी के समान तेजस्वी गोलाकार चक्र आकाश मार्ग से वहां उपस्थित हुआ। भगवान नारायण जी के चलाने पर चक्र शत्रु दल में घूम-घूम कर काल अग्नि के समान सहस्त्र असुरों का संहार करने लगा। असुर भी आकाश में उड़ कर पर्वतों की वर्षा से देवताओं को घायल करते रहे। उस समय देव शिरोमणि नर ने वाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट-काट कर उन्हें आकाश में बिछा दिया और सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगा। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया। सभी अपने-अपने स्थान पर गए। देवता और इंद्र ने बड़े आनंद से सुरक्षित रखने के लिए भगवान नर जी को अमृत दे दिया। यही समुद्र मंथन की कथा है। सारे बोलो लक्ष्मी नारायण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 5 कद्रू और विंता की कथा तथा गरुड़ की उत्पत्ति। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक आदि हे ऋषियों, अमृत मंथन की वह कथा जिसमें उच्चैः श्रवा घोड़े के उत्पन्न होने की बात भी है, आपको सुना दी। इसी उच्चैः श्रवा घोड़े को देखकर कद्रू ने विंता से कहा, हे बहन, जल्दी से बताओ तो यह घोड़ा किस रंग का है। विंता ने कहा, हे बहन, यह अश्वराज श्वेत वर्ण का है। तुम इसे किस रंग का समझती हो? कद्रू ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगावें। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं, और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर और दूसरे दिन घोड़ा देखने का निश्चय करके घर चली गई। कद्रू ने विंता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को यह आज्ञा दी कि हे पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्चैः श्रवा की पूंछ ढक लो, जिससे मुझे दासी न बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा ना मानी, उन्हें उसने शाप दिया कि जाओ, तुम लोगों को अग्नि जन्मे जय के सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगी। यह देव संयोग की बात है कि कद्रू ने अपने पुत्रों को ही ऐसा शाप दे दिया। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने उसका अनुमोदन किया। उन दोनों पराक्रमी और विशाले सर्प बहुत प्रबल हो गए थे। वे दूसरों को बड़ी पीड़ा पहुंचाते थे। प्रजा के हित की दृष्टि से यह उचित ही हुआ, जो लोग दूसरे जीवों का अहित करते हैं, उन्हें विधाता की ओर से ही प्राणांत दंड मिल जाता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भी कद्रू की प्रशंसा की। कद्रू और विंता ने
आपस में दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में वह रात बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़ी। सर्पों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि उसका मनोरथ पूरा न होगा तो वह प्रेम भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूरी हो जाएगी तो प्रसन्न होकर हमें अपने शाप से मुक्त कर देगी। इसीलिए चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके वे उच्चैःश्रवा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए, जिससे वह काली जान पड़ने लगी। इधर कद्रू और विंता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते-देखते दूसरे पार जाने लगी। दोनों ही घोड़े के पास पहुंचकर नीचे उतर पड़ी। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूंछ काली है। यह देखकर बिंता उदास हो गई। कद्रू ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकल आए। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गई। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि विलक्षण थी। नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी। वे जन्मते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा वडवानल ही हो। देवताओं ने समझा अग्निदेव ही इस रूप में बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्व रूप अग्नि की शरण में जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, हे अग्निदेव, आप अपना शरीर मत बढ़ाइए। क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं? देखिए देखिए, आपकी यह तेजोमयी मूर्ति हमारी ओर बढ़ती आ रही है। अग्नि ने कहा, हे देवगण, यह मेरी मूर्ति नहीं है, ये विंता नंदन परम तेजस्वी पक्षीराज गरुड़ है। इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है। ये नागों के नाशक, देवताओं के हितैषी और असुरों के शत्रु हैं। आप इनसे भयभीत ना हो, मेरे साथ चलकर इनसे मिल ले। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ जी की स्तुति की। देवता और ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे वे अब भयभीत ना हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनित विंता अपने पुत्र के पास बैठी हुई थी। कद्रू ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। अब विंता ने कद्रू को और गरुड़ जी ने माता जी की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बैठा लिया और उनके अभिष्ट स्थान को चले। गरुड़ जी बहुत ऊपर भगवान सूर्य जी के निकट से चल रहे थे। भीषण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघमंडल से आच्छादित करा दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। उन्होंने अभिष्ट स्थान पर पहुंचकर लवण सागर, मनोहर वन आदि देखा। यथेश विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते समय बहुत से सुंदर सुंदर दीप देखे होंगे, अब हमें और किसी दीप में ले चलो। गरुड़ जी कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर
अपनी माता से पूछा कि हे माँ, मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? विंता ने कहा, हे बेटा, इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सोत कद्रू की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सर्पों से कहा, हे सर्पगण, ठीक-ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं? किस बात का पता लगा दूं अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाए? सर्पों ने कहा, हे गरुड़ राज, यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। सारे बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 6 अमृत के लिए गरुड़ की यात्रा और गज कश्यप का वृतांत। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक आदि हे ऋषियों, सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी ने अपनी माता विंता से कहा, हे माता, मैं अमृत के लिए जा रहा हूँ। उसके पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या? विंता ने कहा, हे बेटा, समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, उन्हें खाकर तुम अमृत ले आओ। एक बात का स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी न करना, वे सबके लिए अवध्य हैं। गरुड़ जी माता जी की आज्ञा के अनुसार उस दीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, हे बेटा, तुम लोग सकुशल तो हो? आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना? गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी सानंद हैं। यथेश भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने पर अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था, परंतु उससे मेरा पेट नहीं भरा। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूं। कश्यप जी ने कहा, हे बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक विश्व विख्यात सरोवर है। उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म के भाई परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। वे अब भी एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था, बड़ा तपस्वी सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था। वह नित्य बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, हे सुप्रतीक, धन के मोह के कारण ही लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा होने पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तब शत्रु भी उनके अलग-अलग मित्र बन जाते हैं और भाई-भाई में भेद डाल देते हैं। उनका मन फटते ही मित्र बने हुए शत्रु दोष दिखाकर वैर भाव बढ़ा देते हैं। अलग-अलग होने से तत्काल उनका अधः पतन हो जाता है, क्योंकि फिर वे एक दूसरे की मर्यादा और सौहार्द ध्यान नहीं रखते। इसी से सत्य पुरुष भाइयों के अलगाव की बात को अच्छी नहीं मानते। जो लोग गुरु और शास्त्र के उपदेश पर ध्यान ना देकर परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनको
वश में रखना कठिन है। तू भेदभाव के कारण ही धन अलग करना चाहता है, इसीलिए जा, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। हे गरुड़, इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच से एक दूसरे को शाप देकर हाथी और कछुआ हो गए हैं। यह पारस्परिक द्वेष का परिणाम है। वे दोनों विशाल काया जंतु अब भी आपस में लड़ते रहते हैं। हाथी 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे मत वाले एक दूसरे का प्राण लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ जी उस सरोवर पर गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया तथा आकाश में बहुत ऊंचे उड़कर अलंब तीर्थ में जा पहुंचे। वहां सुवर्ण गिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। वे गरुड़ जी को देखते ही इस भय से कांपने लगे कि कहीं इनके धक्के से हम टूट न जाएं। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा बट वृक्ष था। बट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उड़ते देखकर कहा कि तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। ज्यों ही गरुड़ जी उसकी शाखा पर बैठे, त्यों ही वह चढ़-चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते-गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा कि उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्य नामक ऋषिगण लटक रहे हैं। गरुड़ जी ने सोचा कि यदि शाखा गिर गई तो ये तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झटपट कर अपनी चोंच से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी तथा कछुए को पंजों में दबाए आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान ना पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। उस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ न सके और उड़ते-उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें उस अवस्था में देखकर कहा, हे बेटा, कहीं सहसा साहस का काम ना कर बैठना। सूर्य जी की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्य ऋषि क्रुद्ध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दें। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तपःशुद्ध बालखिल्य ऋषियों से प्रार्थना की, हे तपोधनो, गरुड़ प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहता है। आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्य ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके बट वृक्ष की शाखा छोड़ दी और तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दी और पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी तथा कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पीकर पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर पूछा, हे भगवन, यकायक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे हैं? कोई ऐसा शत्रु तो नहीं दिखाई पड़ता जो मुझे युद्ध में जीत सके। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा बालखिल्य ऋषियों के तपोबल से विंता नंदन गरुड़ अमृत लेने के लिए यहाँ आ रहा है। वह आकाश में सब छंद विचरता तथा
इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेता है। वह अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को भी साध सकता है। अवश्य ही उसमें अमृत हर ले जाने की शक्ति है। बृहस्पति जी की बात सुनकर इंद्र ने अमृत के रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी पक्षी राज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहा है। सचेत रहो, वह बलपूर्वक अमृत न ले जाने पावे। सभी देवता और स्वयं इंद्र भी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी ने वहां पहुंचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए। वे धूल से ढककर मूढ़ से बन गए। सभी रक्षक आंखें खराब होने से डर गए। वे एक क्षण तक गरुड़ जी को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोंच और डैनों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी कि तुम यह धूल का पर्दा फाड़ दो। यह तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसा ही किया। चारों ओर उजाला हो गया। देवता उन पर प्रहार करने लगे। गरुड़ जी ने उड़ते उड़ते ही गरज कर उनके प्रहार सह लिए और आकाश में उनसे भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं के शस्त्र अस्त्रों के प्रहार से गरुड़ जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल कर दिया। गरुड़ जी के पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधड़ गई। शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबराकर स्वयं ही तितर-बितर हो गए। इसके बाद गरुड़ जी आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग की लाल-लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ जी ने अपने शरीर में 8100 मुंह बनाए तथा बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे धधकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे और आगे बढ़े। सारे बोलो भगवान श्री लक्ष्मीपति नारायण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 7 गरुड़ जी का अमृत लेकर आना और विंता को दासी भाव से छुड़ाना। उग्र श्रवा जी कहते हैं, सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहला शरीर धारण करके गरुड़ जी ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है। उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता है। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया और चक्र के आरों के बीच होकर भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए 2 भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी लपलपाती जीभें, चमकती आंखें और अग्नि की सी शरीर कांति थी। उनकी दृष्टि से ही विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी। चोंचों और पंजों से मार-मार कर उन्हें कुचल दिया। चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान जी के दर्शन हुए। गरुड़ जी के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है। यह जानकर अविनाशी भगवान जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाही वस्तु मांग लो। गरुड़ ने कहा, हे भगवन, एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरे मैं अमृत पिए बिना ही
अजर अमर हो जाऊं। भगवान जी ने कहा, तथा अस्तु। गरुड़ ने कहा, मैं भी आपको वर देना चाहता हूं, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान जी ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने ऐसा ही होगा कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने गरुड़ जी को अमृत ले जाते देख क्रोध से भरकर वज्र चलाया। गरुड़ जी ने वज्र हाथ होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, हे इंद्र, जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है, उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूं। तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे। वज्राघात से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सब ने कहा, जिसका यह पंख है, उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो। इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा, धन्य है यह पराक्रमी पक्षी। उन्होंने कहा, हे पक्षी राज, मैं जानना चाहता हूं कि तुम में कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूं। गरुड़ जी ने कहा, हे देवराज, आपके इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे। बल के संबंध में क्या बताऊं? अपने मुंह से अपने गुणों का वखान, बल की प्रशंसा सत्य पुरुषों की दृष्टि में अच्छी नहीं है। आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हैं, तो मैं मित्र के समान ही बतलाता हूं कि पर्वत, वन, समुद्र और जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को अपने एक पंख पर उड़ाकर मैं बिना परिश्रम उड़ सकता हूं। इंद्र ने कहा, आपकी बात 16 आने सत्य है। आप अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए। आप यह ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, हे देवराज, अमृत को ले जाने का एक कारण है। मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ। मैं इसे जहाँ रखूं वहां से आप उठा लाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, हे गरुड़, मुझसे मुंह मांगा वर ले लो। गरुड़ जी को सर्पों की दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवता इंद्र ने कहा, तथा अस्तु। इंद्र से विदा होकर गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए। वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पों से कहा, यह लो, मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो। मैं इसे कुशों पर रख देता हूँ। स्नान करके पवित्र हो लो, फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथना अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए, तब इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्ग में ले आए। मंगल कृत्यों से लौटकर सर्पों ने देखा तो अमृत उस स्थान पर नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि हमने बिंता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था, उसी का यह फल है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है इसमें उसका कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू किया। ऐसा करते ही उनकी जीभ के 2-2 टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृत्य होकर आनंद में अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए। उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई
और माता सुखी हो गई। सारे बोलो भगवान लक्ष्मीपति नारायण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 8 शेषनाग की वर प्राप्ति और माता के शाप से बचने के लिए सर्पों की बातचीत। शौनक जी ने पूछा, हे सूत नंदन, जब सर्पों को यह बात मालूम हो गई कि माता कद्रू ने हमें शाप दे दिया है, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? उग्रश्रवा जी ने कहा, उन सर्पों में एक शेषनाग भी थे। उन्होंने कद्रू और अन्य सर्पों का साथ छोड़कर कठिन तपस्या प्रारंभ की। वे केवल हवा पीकर रहते और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गंधमादन, बद्री का आश्रम, गोकर्ण और हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों तथा धर्मों की यात्रा भी करते थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई हैं। उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, हे शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, हे भगवन, मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। वे परस्पर एक दूसरे से शत्रु के समान डाह करते हैं। बिंता और उसके पुत्र गरुड़ तथा अरुण से द्वेष करते हैं, इसीलिए मैं उनसे ऊबकर तपस्या कर रहा हूँ। बिंता नंदन गरुड़ जी निस्संदेह हमारे भाई हैं। अब मैं तपस्या करके यह शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो इस बात की कि मरने के बाद भी उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शेष, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छिपी नहीं है। माता की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वे स्वयं बड़ी विपत्ति में पड़ गए हैं। अस्तु, मैंने उसका परिहार भी बना रखा है। अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है। तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष जी ने कहा, हे पितामह, मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शेष, मैं तुम्हारे इंद्रियों तथा मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए एक काम करो। यह सारी पृथ्वी पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों के साथ हिलती डोलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो जिससे यह अचल हो जाए। शेष जी ने कहा, आप प्रजा के स्वामी और समर्थ हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं। आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शेष, पृथ्वी तुम्हें मार्ग देगी। तुम उसके भीतर घुस जाओ। तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करो। ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार शेषनाग जी भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। वे तभी से स्थिर भाव से स्थित है। ब्रह्मा जी उनके धर्म, धैर्य और शक्ति की प्रशंसा करके अपने स्थान पर लौट गए। माता का शाप सुनकर
वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि इस शाप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। वासुकी ने कहा, हे भाइयों, आप लोग जानते ही हैं कि माता ने हमें शाप दे दिया है। अब हम लोगों को चाहिए कि सोच विचार कर उसके निवारण का उपाय करें। सब शापों का प्रतिकार संभव है, परंतु माता के शाप का प्रतिकार दिखाई नहीं पड़ता। हमें अब समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर्प विचार करने लगे। कुछ नागों ने कहा, हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मेजय जी से भिक्षा मांगें कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दें जिससे यज्ञ ही ना होने पावे। किसी ने कहा कि उनके पुरोहित को ही डस कर मार डाला जाए। पुरोहित के मरने से अपने आप यज्ञ रुक जाएगा। धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, हे राम राम, ब्रह्म हत्या करने का विचार तो मूर्खतापूर्ण और अशुभ है। विपत्ति के समय धर्म से ही रक्षा होती है। अधर्म का आश्रय लेने से तो सारे जगत का ही सत्यानाश हो जाएगा। कुछ नागों ने कहा, हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लाएंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आदमियों को डस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, हे वासुके, हम सब तो यही सोच सकते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे वह उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं। इन विचारों में अव्यवहार्यता बहुत अधिक है। चलो हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप को प्रसन्न करें और उनके आज्ञा अनुसार काम करें। जिस प्रकार हम लोगों का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेवारी मेरे ही सिर होगी। इसीलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें एक इलापत्र नाम का नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी की संपत्ति सुनकर कहा कि हे भाइयों, उस यज्ञ का रुकना अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। अपने भाग्य के अपराध को भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए। दूसरे के आश्रय से काम नहीं चलता। इस विपत्ति से बचने के लिए मैं जो कहता हूँ उसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। जिस समय माता ने यह शाप दिया था उस समय डर कर मैं उसी की गोद में छिप गया था। वह क्रूर शाप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, हे भगवन, कठोर हृदय कद्रू को छोड़कर ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को शाप दे डाले। हे पितामह, स्वयं आपने भी उसके शाप का अनुमोदन ही किया, निषेध नहीं किया। इसका क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं। वे बड़े क्रोधी, डरावने और विशाले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रू को रोका नहीं। इस शाप से शूद्र, पापी और जहरीले सर्पों का ही नाश होगा। धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। और यह बात भी है कि ययावर वंश में जरत्कारु नाम के एक ऋषि होंगे। उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक। वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे। तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। देवताओं के पूछने पर ब्रह्मा जी ने और भी बतलाया कि जरत्कारु की पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही होगा।
वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी। उसके गर्भ से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्पों को मुक्त करेगा। इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्मा जी और देवता अपने-अपने लोक को चले गए। सो सर्पराज, हे वासुके, मेरे विचार से आपकी बहन जरत्कारु का विवाह उस जरत्कारु ऋषि से ही होना चाहिए। वे जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की याचना करे, उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें। यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। एलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्न चित्त से कहा, ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग की नेति अर्थात मथने वाली रस्सी बनाई गई। इसीलिए देवताओं ने वासुकी नाग को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर फिर से वही बात कहला दी जो एलापत्र नाग ने कही थी। वासुकी ने सर्पों को जरत्कारु ऋषि जी की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कह दिया कि जिस समय जरत्कारु ऋषि विवाह करना चाहें, उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना। हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। सारे बोलो भगवान नारायण जी की जय। आदि पर्व अध्याय 9 जरत्कारु ऋषि जी की कथा और आस्तिक का जन्म। शौनक ऋषि जी ने पूछा, हे सूत नंदन, आपने जिस जरत्कारु ऋषि का नाम लिया है, उनका जरत्कारु नाम क्यों पड़ा था? उनके नाम का अर्थ क्या है और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? उग्रश्रवा जी ने कहा, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु शब्द का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण अर्थात हट्टा कट्टा था। पीछे उन्होंने तपस्या करके उसे जीर्ण शीर्ण और शीर्ण बना लिया। इसी से उनका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी। उसने भी अपने शरीर को तपस्या के द्वारा शीर्ण कर लिया, इसीलिए वह भी जरत्कारु कहलाई। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरत्कारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचार्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। वे विवाह करना नहीं चाहते थे। वे जप तप और स्वाध्याय में लगे रहते तथा निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राज तत्व काल था। मुनिवर जरत्कारु का नियम था कि जहां सायंकाल हो जाता वहीं वे ठहर जाते। वे पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलुप पुरुषों के लिए प्राय असंभव है। वे केवल वायु पीकर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह किए एक गड्ढे में लटक रहे हैं। वे एक खस का तिनका पकड़े हुए थे और वहीं केवल बच भी रहा था। उस तिनके की जड़ को भी धीरे-धीरे एक चूहा कुतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरत्कारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खस के तिनके का सहारा लेकर लटक रहे हैं, उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है। आप लोग कौन हैं? जब इस खस की जड़ कट जाएगी, तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे।
आप लोगों को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग से इस विपत्ति से बचाए जा सके तो बतलावें। और तो क्या, मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं टल सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, परंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम इस घोर नरक में गिर रहे हैं। आप वृद्ध होकर करुणावश हमारे लिए चिंतित हो रहे हैं, इसीलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग ययावर नाम के ऋषि हैं। वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है। हमारे अभाग्य से वह तपस्वी हो गया है। उसका नाम जरत्कारु है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी, उदार और व्रतशील भी है। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है। इसी से हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वह आपको कहीं मिले तो उससे इस प्रकार कहना, हे जरत्कारो, तुम्हारे पितर नीचे मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो। अब हमारे वंश के तुम ही एक आश्रय हो। हे ब्रह्मचारी जी, यह जो आप खस की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का संहार है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही इसकी कटी हुई जड़ें हैं। यह अधकटी जड़ ही जरत्कारु है। जड़ कुतरने वाला चूहा महाबली काल है। यह एक दिन जरत्कारु को भी नष्ट कर देगा। तब हम लोग और भी विपत्ति में पड़ जाएंगे। आप जो कुछ देख रहे हैं, वह सब जरत्कारु से कहिएगा। कृपा करके यह बताइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। पितरों की बात सुनकर जरत्कारु को बड़ा शोक हुआ। उनका गला रूंध गया। उन्होंने गदगद वाणी से अपने पितरों से कहा, आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। मैं आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ। आप लोग मुझ अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा, हे बेटा, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गए। भला बतलाओ तो, तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? जरत्कारु ने कहा, हे पितृगण, मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। मैंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचर्य का निश्चय पलट दिया है। अब मैं आप लोगों के लिए निस्संदेह विवाह करूंगा। यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी और वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा। ऐसी सुविधा मिलने पर ही मैं विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा
और आप परलोक में सुख से रहेंगे। जरत्कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बूढ़ा समझकर कोई उनसे अपनी कन्या ब्याहना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी।